हेलो गाइस। तो मैंने बहुत दिन पहले बताया था कि मैं त्रिकोणमिति के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो फाइनली आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो का कुछ मतलब त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बेसिक बातें बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का मीनिंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझना पड़ेगा हमें। तो त्रिकोणमिति में ये जो TRI, उसके बाद है GON, उसके बाद है मेट्री METRY, मेट्री। तो इधर जो TRI जो है इसका मीनिंग है थ्री, मतलब तीन। उसके बाद ये जो है गॉन, गॉन का मतलब है साइड। एंड ये मेट्री जो है, इस मेट्री का मतलब है मेज़र और मेज़रमेंट। तो त्रिकोणमिति का पूरा मतलब मीनिंग आता है थ्री साइड मेज़रमेंट, मतलब तीन साइड का मेज़रमेंट। तो ये पूरी एकदम राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस होता है। तो हम लोग के पास टोटल 6 त्रिकोणमितिक रेशियोस होते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस आर। तो टोटल हम लोग के पास 6 त्रिकोणमितिक रेशियो होता है। सबसे पहला होता है साइन, SIN, साइन। तो इसको हम शॉर्ट में SIN, साइन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है कोसाइन, कोसाइन को हम शॉर्ट में कॉस भी बोलते हैं। उसके बाद आता है टेंजेंट, टेंजेंट को हम शॉर्ट में टेन बोलते हैं। एंड उसके बाद आता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को हम शॉर्ट में कॉड बोलते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड, सेकेंड को शॉर्ट में हम सेक बोलते हैं। उसके बाद आता है कोसेकेंट, कोसेकेंट को शॉर्ट में कोसेक बोला जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो ये ट्रायंगल ABC जो है, इसमें ये एंगल B है 90 डिग्री। तो इस एंगल B के ठीक अपोजिट में जो ये जो साइड है AC, ये AC है हम लोगों का हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। और मान लेते हैं कि ये एंगल C जो है, ये हम लोगों का एंगल थीटा है। तो इस साइड को हम बोलेंगे बेस। एंड ये जो इस एंगल थीटा मतलब एंगल C के अपोजिट में जो साइड है, इस साइड को बोला जाएगा परपेंडिकुलर। मैंने जगह नहीं हो रहा था तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, मतलब डायग्राम के अंदर चला गया परपेंडिकुलर का LAR। ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल ABC जो है, ये हम लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर एंगल B जो है ये 90 डिग्री है। और मान लेते हैं कि ये एंगल C जो है, ये हम लोग का एंगल थीटा है। तो इस एंगल थीटा के एडजेसेंट में जो साइड रहेगा, इस साइड को हम बोलेंगे बेस। और ये 90 डिग्री जो एंगल है, इस 90 डिग्री एंगल को अपोजिट में जो ये साइड है AC, इस साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। एंड इस एंगल C, एंगल मतलब जिसको हमने थीटा पकड़ा था, इसके अपोजिट में जो साइड रहेगा, मतलब कौन है यहाँ पर अपोजिट में, AB। इस AB को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन का मतलब होता है, ये जो साइन जो है, साइन, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। और ये कॉस जो है, कॉस का मतलब है बेस बाई हाइपोटेन्यूस। और ये टेन जो है, टेन का मतलब है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ठीक है, अच्छा, तो अभी ये साइन जो है, इस डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, इधर नहीं लिखते। ठीक है, नीचे लिखेंगे। इधर नहीं लिखते, मैं इसको काट देता हूँ, नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो
कैसे लिखेंगे तो अच्छा, एक शॉर्टकट फार्मूला होता है इसको याद रखने का, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसको इजीली याद रखने का एक शॉर्टकट फार्मूला होता है। एक मतलब ऐसे कुछ सेंटेंस है, जैसे कि ये सेंटेंस है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर turned permanently black। तो इधर से देखो हम लोग को क्या मिल रहा है, ये एस का मतलब है साइन, ठीक है। इधर जो ये जो एस जो आ रहा है ना, तो इस एस का मतलब है साइन। साइन के साथ देखो क्या है, पी, पीपल का पी एंड हैप का एच, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग है पी बाई एच, ठीक है। और इस पी का मीनिंग है परपेंडिकुलर एंड एच का मीनिंग है हाइपोटेन्यूज। और इधर कर्ली का जो सी आ रहा है, सी का मीनिंग है कॉस, और एंड ये जो ब्राउन का जो बी है एंड हेयर का जो एच है, इसका मतलब है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और इधर से ये जो टर्न्ड का जो टी आ रहा है, इसका मतलब है टेन, और ये परमानेंटली का पी एंड ब्लैक का बी, इसका मीनिंग आ रहा है पी बाई बी, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। टेन का मीनिंग है टेन है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो ये जो है इस डायग्राम के हिसाब से क्या होगा अभी हम वो देखेंगे। डायग्राम में क्या था, देखो डायग्राम में क्या था, डायग्राम में जो ए बी जो था, ए बी था क्या, परपेंडिकुलर, और ये बी सी जो था, बी सी था बेस, एंड ये ए सी जो था, ए सी था हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का मतलब क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा, ये देखो इस एंगल का साइन, ठीक है। ये जो एंगल सी है, मतलब जिसको हमने थीटा पकड़ा था, इस एंगल का साइन निकालना हमें। तो साइन कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन है, अगर ये थीटा है तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, ये ए बी है। ए बी हम लोग का परपेंडिकुलर है, और ये ए सी हम लोग का हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। साइन का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन है यहाँ पर हम लोगों का, बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी। उसके बाद हमें निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, एंड बेस कौन है, बी सी, ठीक है। अभी हमें बाकी त्रिकोणमितिक रेशियोज में निकालना है ना। अच्छा ठीक है, तो अभी हम और एक चीज़ देखेंगे इधर, ठीक है। टेन जो है ना, टेन थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसके बाद आता है कॉट थीटा, और ये कॉट थीटा जो है ना, ये टेन थीटा का पूरा इन्वर्स है, मतलब टेन थीटा का पूरा उल्टा है। तो टेन थीटा का मतलब क्या था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा ऊपर चला आएगा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। तो कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उसके बाद आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो है ना, ये साइन थीटा का इन्वर्स है, मतलब कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। उसके बाद आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा जो है ये कॉस थीटा का इन्वर्स है, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो इसको याद रखना। तो इससे हम अभी कॉट थीटा को भी निकालेंगे, ठीक है। तो कॉट थीटा का मतलब होता था 1/tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा मतलब क्या था, 1/tan थीटा का मीनिंग क्या था, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। तो बी सी जो है ये ऊपर चला आएगा, एंड ए बी जो है ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद आएगा कॉसेक थीटा।
कॉसेक थीटा जो है ये था 1/sin थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या था हम लोगों के पास, AB/AC, AB/AC। ये AC जो है ऊपर चला आएगा एंड AB नीचे आ जाएगा। अभी लास्ट में आएगा सेक थीटा। सेक थीटा क्या था, 1/cos थीटा। तो cos थीटा का मीनिंग क्या था, BC/AC। ये AC जो है ऊपर चला आएगा एंड ये BC जो है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये अगर हमें इस एंगल, ये जो एंगल है थीटा, इस एंगल का हमें साइन निकालना है, ठीक है। तो साइन थीटा निकालना है हमें। तो साइन थीटा का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हम लोग का कौन सा वाला साइड होगा, इस साइड के एग्जैक्टली ऑपोजिट में जो साइड, इस एंगल के ठीक ऑपोजिट में जो साइड होगा, ये साइड होगा हम लोगों का परपेंडिकुलर। और इसी एंगल के एडजेसेंट में जो साइड रहेगा उस साइड को बोला जाएगा बेस। तो इधर ये ए बी जो है हम लोग का परपेंडिकुलर है एंड ये बी सी जो है ये हम लोग का बेस है। और जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो वो राइट एंगल रहेगा, इसी राइट एंगल के ऑपोजिट में रहने वाला साइड को हाइपोटेन्यूज बोला जाएगा। तो हम लोग के पास इधर हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी हम लोग का हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये जो साइन का मीनिंग जो है, मतलब ये जो साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसके बाद कर्ली, उसके बाद कॉस मतलब ब्राउन बाय, क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉस का मतलब है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद टेन का मीनिंग है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसको इजीली याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, ठीक है। वो शॉर्टकट तरीका है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। तो इधर ये जो सम पीपल हैव से ये जो एस आ रहा है, इस एस को हम साइन लेंगे, साइन समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आ रहा है पीपल हैव। तो इधर पीपल का पी एंड हैव का एच लेंगे, तो इससे आ जाएगा P/H। तो P/H मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आ रहा है कर्ली ब्राउन हेयर। तो कर्ली ब्राउन हेयर में से जो कर्ली है, इस कर्ली का C, ब्राउन का B एंड हेयर का H आ जाएगा, ठीक है। तो C मतलब cos इक्वल टू B/H, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आ रहा है टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो टर्न से जो ये T है, T का मतलब है 10 एंड परमानेंटली ब्लैक मतलब परमानेंटली से आ रहा है P एंड ब्लैक से आ रहा है B। तो 10 इक्वल टू P/B, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। और बाकी जो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस है, कॉट, कॉसेक एंड सेक, इन तीनों के लिए ऐसा कुछ मतलब लाइंस नहीं है, और उनको हम इजीली ऐसे ही मतलब इन 3 लाइन को अगर हम सीख ले तो हम बाकी का जो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है, कॉट, कॉसेक एंड सेक, ये तीनों इजीली आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है टेन जो है, टेन इक्वल टू साइन बाई कॉस है। टेन का मीनिंग है टेन इक्वल टू साइन बाई कॉस। उसके बाद जो कॉट है, कॉट जो है ये टेन का इन्वर्स है, ठीक है। मतलब 1/10 इक्वल टू कॉट होता है ना, मतलब कॉट इक्वल टू 1/10। तो इसका मीनिंग आता है कॉट इक्वल टू 1/10 इक्वल टू 1/sin/cos। तो ये कॉस जो है ऊपर चला जाएगा, तो इक्वल टू cos/sin, ठीक है। मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। ये कॉट जो है, कॉट इक्वल टू क्या था, 1/10। तो 1/10 का मीनिंग क्या था, sin/cos। ये cos जो है ऊपर चला आएगा और sin जो है नीचे चला आएगा। तो कॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos/sin, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो भी बहुत ही जल्द लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।